नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 27 है। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए कई वीडियोस को अपलोड किया है, जिनको देखकर आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से लिया गया है। कंप्यूटर सिस्टम की अभी तक 5 जनरेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक कंप्यूटर की आ चुकी हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो तैयार करना है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी याद होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम की जो 5 जनरेशन आ चुकी हैं, 5 जनरेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीपीसीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित जरूर होता है। तो हम इस क्वेश्चन को तो तैयार करेंगे, साथ ही साथ हम कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी को यहाँ समझने वाले हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जिसे बल्ब भी कहा जाता है, बल्ब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाता है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का यूज किया जाता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई का यूज किया जाता है। वीएलएसआई, वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें यूज किया जाता है यूएलएसआई, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां पर हमने कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन से रिलेटेड सभी टेक्नोलॉजी को समझा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया जाता है। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई का यूज किया जाता है और 5th जनरेशन में यूएलएसआई का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। भीम ऐप एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को तो समझना है, साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आपको भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म याद करना है, भीम ऐप को किस ईयर में लॉन्च किया गया वह याद करना है, और भीम ऐप का नाम किनके नाम पर रखा गया है यह भी आपको याद रखना है। तो भीम ऐप में जो भीम वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म होता है। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। सन 2016 में भीम ऐप को लॉन्च किया गया था और भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित 3 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी और भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 2016 में भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के किस टैब में सिंबल ऑप्शन प्राप्त होता है। एमएस वर्ड के किस टैब में सिंबल ऑप्शन प्राप्त होता है। सिंबल जो कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर को टाइप करना होता है जो कि कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते हैं, जो कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
ऐसे कैरेक्टर्स को इंसर्ट करने के लिए, टाइप करने के लिए सिंबल ऑप्शन का यूज किया जाता है। मतलब सिंबल कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं और सिंबल को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट मतलब सिंबल हमें प्राप्त होगा इंसर्ट टैब में। जो सिंबल ऑप्शन है उसे हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट बटन कहां अवेलेबल होता है? स्टार्ट बटन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्टार्ट बटन होता है वह टास्क बार पर अवेलेबल होता है। टास्क बार पर, टास्क बार पर लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार्ट बटन होता है, जहां से हम किसी भी प्रोग्राम को, किसी फाइल को, फोल्डर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो स्टार्ट बटन होता है वह टास्क बार पर अवेलेबल होता है। टास्क बार पर, टास्क बार जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बॉटम में शो होता है और टास्क बार पर लेफ्ट साइड पर स्टार्ट बटन अवेलेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस क्या होती है या प्रोसेस किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम किसी टास्क को स्टार्ट करते हैं, किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं, तो एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम पर कोई नया वर्क स्टार्ट करते हैं तो एक नई प्रोसेस क्रिएट हो जाती है और हमें यहां पर बताना है कि प्रोसेस होती क्या है। इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है, रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है, अनइंस्टॉल्ड प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है या थ्रेड को प्रोसेस कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम जब भी किसी टास्क को स्टार्ट करते हैं, किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं, तब एक नई प्रोसेस क्रिएट होती है। मतलब जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, तब उसे कहा जाता है प्रोसेस। मतलब किसी प्रोग्राम के रनिंग स्टेट को प्रोसेस कहा जाता है। जब कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तब उसे प्रोसेस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड, थ्रेड किसी प्रोसेस का एक स्मॉल पार्ट होता है। थ्रेड किसी प्रोसेस का एक स्मॉल पार्ट होता है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। तो यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिले। प्रोसेस होती है रनिंग प्रोग्राम और थ्रेड होता है प्रोसेस का एक भाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई जो कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। यूपीआई करंट टाइम पर यूपीआई के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की, ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा क्या होता है? यह क्वेश्चन डीबीएमएस से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा क्या होता है? देखने में यह सभी क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, लेकिन यह सभी लॉजिकल क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा यहां पर हमें सोचना होगा, समझना होगा, तभी हम इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या डेटा होती है? रॉ फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा होता है या मेटा डेटा को डेटा कहा जाता है? तो डेटा होते हैं कुछ तथ्य। तथ्य मतलब रॉ फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जब डेटा की प्रोसेसिंग कर दी जाती है तब हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और डेटा से संबंधित जो डेटा होता है उसे कहा जाता है मेटा डेटा। यहां पर आपको दो तीन चीजें याद करनी है। जो डेटा होता है वह होता है रॉ फैक्ट्स, मतलब कुछ तथ्यों को डेटा कहा जाता है। और जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, तो वह बदल जाता है इंफॉर्मेशन में। और डेटा से संबंधित जो डेटा होता है, मतलब डेटा अबाउट जो डेटा होता है, उसे कहा जाता है मेटा डेटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब तथ्यों को डेटा कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है और VSNL क्या है?
VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। और VSNL एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी संस्था है जिसने इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत करी थी। VSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड और यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। सन 1995 में VSNL ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत करी थी। सन 1995 में VSNL ने इंडिया के अंदर इंटरनेट की शुरुआत करी थी जिसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत करी थी सन 1995 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही फर्स्ट क्वेश्चन में समझा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने समझा था 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यह पूछा गया है 5th जनरेशन के कंप्यूटर से। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें यूज किया जाता है ULSI का। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें यूज किया जाता है ULSI का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ULSI टेक्निक का यूज 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू-रे एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। ब्लू-रे क्या होता है? ब्लू-रे एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। ब्लू-रे एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क, जिस प्रकार से CD होती है, DVD होती है, उसी प्रकार से होती है ब्लू-रे। ब्लू-रे एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। CD और DVD से यदि अधिक मात्रा में डेटा हमें स्टोर करना है तो हम ब्लू-रे का यूज कर सकते हैं, और ब्लू-रे एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लू-रे एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बार्क के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। बार्क के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? अनुपम। बार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वह इंडिया के लिए अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन करती है। बार्क के द्वारा जो बनाए जाते हैं सुपर कंप्यूटर वह होते हैं अनुपम सीरीज के। और आपको बार्क का फुल फॉर्म भी याद करना है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि इंडिया के लिए अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं वह सीडेक नाम की कंपनी बनाती है। सीडेक। बार्क जो है वह अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है और सीडेक कंपनी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। जो बार्क है वह अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है और सीडेक कंपनी परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बनाती है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर के संबंध में यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? यूजर फ्रेंडली, टफ टू यूज उपयोग में कठिन, लो कॉस्टली मतलब सस्ता, इजी टू यूज या बिग साइज। कंप्यूटर के संबंध में यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है जिसे आसानी से यूज किया जा सके, जिसे आसानी से ऑपरेट किया जा सके। मतलब इजी टू यूज का मतलब होगा यूजर फ्रेंडली। जो सॉफ्टवेयर, जो डिवाइस यूजर फ्रेंडली होते हैं उनको आसानी से उपयोग किया जा सकता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो यूजर फ्रेंडली है उसका मतलब होता है इजी टू यूज, मतलब उपयोग करने में आसान, उसे कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में स्वान का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वान का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में स्वान का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में स्वान का फुल फॉर्म होता है
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आपने वैन का फुल फॉर्म तो पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स होते हैं लैन वैन वैन, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क और एस का मतलब है स्टेट। एक स्टेट दूसरी स्टेट ऐसी मल्टीपल स्टेट के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए स्वान नेटवर्क बनाया जाता है। स्वान का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्टेट में नेटवर्किंग के लिए काम आता है। जनरली इस नेटवर्क का यूज गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और स्वान का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउजर में सिलेक्टेड टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट की है। जब हम वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेब पेज को ओपन करते हैं, तो एक टैब ओपन होता है। टैब पर वेब पेज या वेबसाइट को शो किया जाता है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है यदि हमें सिलेक्टेड टैब को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। जिस टैब पर अभी हमारा वेब पेज ओपन है उस टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। टैब को क्लोज करना है तो Ctrl+W और यदि ब्राउजर को क्लोज करना है तो Alt+F4। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। Alt+F4 से हम ओपन प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं और Ctrl+W से हम केवल टैब को क्लोज कर सकते हैं। तो Ctrl+W से सिलेक्टेड टैब को ब्राउजर में क्लोज किया जा सकता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल किस चीज का कलेक्शन होती है? एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। मतलब हमसे पूछा गया है कि एक वेबसाइट किन चीजों से मिलकर बनी होती है? प्रोटोकॉल्स, यूआरएल, वेब पेज या डोमेन्स। तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। मतलब एक वेबसाइट को बनाने के लिए मल्टीपल वेब पेज को पहले बनाया जाता है, फिर उन्हें आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, स्टार्टिंग पेज होता है, उसे कहा जाता है होम पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन तो होती है और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे कहा जाता है होम पेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करने की शॉर्टकट की है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करना है, मतलब यदि हमने कोई आइकन सेलेक्ट किया है, कोई फोल्डर सेलेक्ट किया है, कोई फाइल सेलेक्ट करी है और हमें उसकी प्रॉपर्टीज को शो करना है, मतलब वह कहां पर सेव है, क्या उसकी मेमोरी साइज है, कब उसे बनाया गया था, तो वह कहलाती है उसकी प्रॉपर्टीज। यदि हमें विंडोज में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Enter। Alt+Enter से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Alt+Enter से हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कबुक मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। एक वर्कबुक मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है। MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसे कहा जाता है वर्कबुक। MS एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। MS एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और पेज को कहा जाता है वर्कशीट। तो एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल में किया जाता है? निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल में किया जाता है? प्रोटोकॉल कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि नेटवर्क को सही तरीके से यूज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल टाइप के होते हैं। हमसे पूछा गया है ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ईमेल के लिए यूज किया जाता है SMTP को। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जो है इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल में किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको यहाँ पर FTP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको IP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको HTTP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए जो कि होता है
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एक क्वेश्चन के अंदर भी हमें 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए हैं। ईमेल के लिए SMTP का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो फादर ऑफ ईमेल है वह है रे टॉमलिंसन। इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला ईमेल किस ईयर में सेंड किया गया था? 1971 में। और वह किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जो ऑडियो और वीडियो को एक साथ प्ले करने की, एक साथ स्टोर करने की सुविधा देता है। और एबीआई का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव यह एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो ऑडियो और वीडियो को एक साथ स्टोर करता है और प्ले करता है। और एबीआई का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एबीआई का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।